हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, लास्ट वीक चैनल पे हमने रिजल्ट्स ट्रेलर नाम से वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें हमने कुछ नंबर्स दिखाए थे कि जो पेपर इस बार हुआ है 26 नवंबर को, जो नेट का पेपर हुआ है, उसमें टॉप 100 में अगर हम जेआरएफ की बात करें तो हमारे 104 स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम नेट की बात करें तो 93 स्टूडेंट्स हैं टॉप 100 में। अब इस वीडियो के ट्रेलर के बाद ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए, मेरे फ्रेंड्स के भी, मेरे टीचर्स के भी और आप स्टूडेंट्स के भी। तो अभी क्या था, मेन पॉइंट वहाँ पे निकल के ये आ रहा था कि कुछ ऐसा रिजल्ट आया है जो कि कोचिंग में, कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग हिस्ट्री में इनफैक्ट आज तक कभी नहीं आया है। तो ये सुन के देखो, थोड़ा सा आइडिया तो मुझे भी कि रिजल्ट कितना निकलता है, कितना नहीं निकलता। तो ये वाले मैसेजेस आ रहे थे कि एक ना रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो रिकॉर्ड तो सेट हो गया, मैंने बहुत खुश हूँ इसको देख के, पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा से मानती हूँ कि जे केमिस्ट्री पे ना कोई ब्लेसिंग है, चाहे वो ब्लेसिंग आप स्टूडेंट्स की वजह से हो या फिर जिस भी रीज़न की वजह से हो। स्टार्टिंग से ही लेके अब तक ना बहुत प्यार मिला इस चैनल को, और अब जे केमिस्ट्री ऐप को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। स्टूडेंट्स का प्यार मिला था, लेकिन अब रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली सोने पे सुहागा वाली बात हो रही है कि प्यार हमारे पास था, रिस्पेक्ट थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेटफॉर्म का अपना एक स्टैंडर्ड था। एक चीज़ की कमी थी, रिजल्ट की, वो भी आ गया। तो अभी और क्या ही चाहिए। तो हम सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, वी आर सो ग्रेटफुल। और हमारे पास स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं ना, क्या ही बोले, स्टूडेंट्स तारीफ जितनी करेंगे उतनी ही कम है। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि यूनिवर्स ना सब कुछ देख रहा होता है, जो हम कर रहे होते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जैसे हमारी इंटेंशंस होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। मतलब आप चाहे उसको भगवान जी कह लो, जो लोग भगवान जी में मानते हैं वो बोलेंगे भगवान जी सब कुछ देख रहे होते हैं, जो एनर्जीज में मानते हैं वो बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्स है जो सब कुछ देख रहा होता है। आप जितने भी एफर्ट्स डालते हो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा फॉर श्योर। अब ना, अगर मैं आज से ना, मैंने कभी बोला नहीं इसके बारे में कुछ भी, लेकिन हाँ, मैं आपको ना हमेशा समझाती हूँ। अगर आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं वैसे भी मोटिवेशनल वीडियोस को भी बनाती हूँ अगर यूट्यूब चैनल पे भी, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो बेसिकली आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, जो आपको ये बोलता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपसे नेट का पेपर नहीं निकलेगा, आपसे गेट नहीं निकलेगा, आप तो ये कर ही नहीं सकते लाइफ में, तो मैं क्या बोलती हूँ, इग्नोर कर दो, अपना काम करते हैं आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो। लेकिन ना, आज मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि पूरे एक साल से, एक साल हो गया, एक साल से, हाँ एक साल ही लगा लो, एक साल हो गया है जे केमिस्ट्री ऐप को। तो ना मैंने ना कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स थे बेसिकली, जो मैंने ना अपने माइंड में कहीं ना उन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था। आज मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखो, जब जे केमिस्ट्री ऐप लॉन्च हुई थी ना, तो ऐसी बातें आई थी कि पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही टीचर है, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, ये वाली बात थी। तो अब ना ये वाली बात ना बैठ गई थी मेरे दिमाग में कि ऑलमोस्ट हर कोई, मतलब काफ़ी ऐसा सुनने को मिला था कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चों के लाइफ के साथ मजाक बना दिया है, नहीं हो पाएगा। तो चलो ठीक है। अब ना मैं जब भी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती थी, अगर कभी ऐसा लगता था मुझे कि आज शायद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नहीं हो पा रहा है, तो मेरे दिमाग में वापस से वही बात आती थी कि पहले ही बोला गया था। मैं खुद को बोलती थी, वो तो बोला ही था कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये तो होना ही था। और फिर ना खुद अंदर से एनर्जी आती थी कि नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया, करके करना ही है, जब तक हो रहा है तब तक करना है। ऐसे ऐसे करके ना ये ड्राइविंग फोर्स रहा ये। और ऐसे कर करके ना सिलेबस ऐसा हो गया था कि सिलेबस हमने काफ़ी, मतलब लग रहा है कि 80% सिलेबस कवर हो चुका है। तब जाके ये हो गया कि हाँ चलो, सिलेबस तो अंडर कंट्रोल है। लेकिन फिर से वैसा होता है कि चलो, हमने एक चीज़ तो कर ली कि सिलेबस की बात हुई थी, सिलेबस हमने निपटा दिया। फिर एक और बात आनी शुरू हुई है कि रिजल्ट नहीं आ पाएगा। चलो, अगर सिलेबस पूरा कर भी दिया तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और फिर ऐसे भी सुनने को मिला, क्योंकि देखो टीम है, सब कुछ देख रहे होते हैं, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा होता है, स्टूडेंट्स से भी देख रहे होते हैं, बाकी जैसे भी जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट जे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ना हमेशा ही लगा लो उनकी स्ट्रेंथ रहा है। तो स्टूडेंट्स खुद आके बता देते हैं कि मैम वहाँ पे ना उन्होंने ऐसे ऐसे करके बोल दिया। तो फिर सुनने को मिलता है ऐसे करके कि क्या आपको लग रहा है कि जे केमिस्ट्री से पढ़ के रिजल्ट निकाल सकता है कोई। तो मेरे दिमाग में ना फिर वो सिलेबस वाली बात हटके कि चलो रिजल्ट वाली बात आ गई। अपनी तरफ से हर कोई मेहनत कर रहा है, ट्रस्ट में पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। अगर हम डाउट फैकल्टी की बात करें ना, आज मैं ये रिवील कर रही हूँ, जितने बैचेस चले थे हाइड्रोजन हीलियम बैच, डाउट फैकल्टी को एक भी दिन का ऑफ नहीं मिला था। उनके पास ये एक, मतलब बाउंड्री सेट कर रखेगा, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई देना ही देना है। उन्होंने लिटरली 24/7 काम किया, उनको एक भी दिन का ऑफ नहीं मिला है। गाइज, अगर आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच, कर दिखाया है हमने, ले आए हैं रिजल्ट, जितनी मेहनत करी थी रिजल्ट मिला है हमें। ओके, तो रिजल्ट की बात हो रही थी।
था कि रिजल्ट नहीं आएगा। फिर ना पता है क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने ही बताना शुरू किया, जैसे ना वो पीएचडी वाले एंट्रेंसेस आ गए थे, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जा रहे थे, एग्जाम देकर आ रहे थे, रिजल्ट आने शुरू हुए हमारे पास कि मैम मैंने इस वाली यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया, यहाँ पे पीएचडी वाले में इतनी हमारी रैंक आई। हमने देखा होगा जे केमिस्ट्री कम्युनिटी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वहाँ पर। तो उसके बाद भी ना एप्रिसिएशन के साथ साथ एक छोटी सी बात जो नहीं निकल पा रही थी अब तक, बट मैं हाँ आज के बाद भूल जाऊंगी, इन बातों की बात बस बोल देती हूँ, उसके बाद भूल जाऊंगी। तो सिर्फ इतनी बात आई थी कि जे केमिस्ट्री से पढ़ के ना ये स्टेट यूनिवर्सिटी के छोटे मोटे पेपर निकल सकते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया था ना ये वाली बात सुन के कि आपने एक स्टेट यूनिवर्सिटी के पेपर में जो रैंक 1 लेकर आया है उसकी इंसल्ट कर दी, सिर्फ ये बोल के कि बहुत ईजी सा पेपर होता है। आप ना चाहे किसी भी लेवल पे हो, इस टाइम पे किसी भी एग्जाम में रैंक 1 लाना मैटर करता है, आप नहीं ला सकते हो, हर कोई नहीं ला सकता है। तो अगर किसी को जज करते हो ना ऐसे सिर्फ ये देख के कि तो अरे स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है, अरे तो पीएचडी का तो ऐसे ही होता है भाई, इंटरव्यू भी होते हैं, ठीक है, रैंक 1 लाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो चलो ये वाली बात आई। और ये देखने के बाद फिर ये था कि सिर्फ यही आएंगे, नेट वेट में कुछ नहीं होने वाला, जेआरएफ नहीं निकलने वाले। चलो भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही था कि मेहनत करते हैं। सब सुन रहे थे, चुप करके बैठे थे एकदम। सबको मैं एक ही चीज बोल रही थी, पूरी टीम को, कोई बात नहीं, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। शायद उन्होंने निकाल भी दी होगी, बट कहीं ना मेरे माइंड का एक अच्छा खासा स्पेस इन बातों ने ऑक्यूपाई कर रखा था कि पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। अब ना पेपर आ गया नेट का। पेपर के बाद ना मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मतलब अपने मेहनत पूरी करी है, टेस्ट सीरीज हो गई है, सोल्यूशन सबके गए हैं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वाले दिन क्या हुआ, मतलब मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी ना कि पता नहीं क्या होगा। मैंने अपना सब कुछ, मतलब जितनी मेहनत उससे सारी कर दी है। बच्चों के टेस्ट में मार्क्स देख रही हूँ मैंने टफ से टफ पेपर बना के देख लिया, इजी से इजी बना के देख लिया, सब लोगों ने करके देख लिया सब कुछ, बच्चे फिर भी परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट में। तो हमें ये तो पता था कि प्रिपरेशन तो उनकी सही जा रही है, और ऊपर से 1 साल का टाइम था, क्योंकि पेपर जून में होता, जून की जगह पर नवंबर में हुआ है। तो हमारे ना मेन प्रॉब्लम में ये रही थी कि बच्चों की ना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। बहुत बार ऐसे हुआ, टेस्ट सीरीज को मैंने होल्ड पे रख दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर होल्ड पे जा रही है, फिर स्टार्ट हो रही है, ये सब चलता रहे, सो दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो कुछ ना कुछ डाल के, बस मोटिव ये था कि कुछ भी करके ना खींचना है इस चीज को, छोड़ना नहीं है बीच में। तो ये सब करने के बाद ऐसे होता रहा सब कुछ। पेपर वाले दिन मुझे आज तक ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अपने पेपर की इतनी टेंशन नहीं थी जिस दिन मैं उतनी ज्यादा टेंस थी जिस दिन पेपर था 26 नवंबर को। मैं खुद भी गई थी पेपर देने के लिए, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, मैंने अटेम्प्ट नहीं भी किया, मुझे सिर्फ ये देखना था कि कैसा आया पेपर। मैंने डायरेक्ट पेपर आते ही मैंने इतना फटाफट से खोला उसको, मैं पार्ट सी देखने के लिए गई, पेपर मैंने सॉल्व किया खुद से, जैसे क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रही हूँ। जब मुझे ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे कर रही थी, जब मुझे दिखा कि मैं क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच गई ना, तो मुझे लगा था कि ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ाया गया है उनको, अगर मैं 25 निकाल पा रही हूँ, मैं कहा थोड़ा सा और देखती हूँ, मैं कहा ये चलो ठीक है, पेपर ना अंडर कंट्रोल है। आगे देखा तो अराउंड ना 32 क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे, मतलब ऐसे ही मैं ये तो पक्का श्योर होने वाले हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे ये देखना था कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे। और जब मुझे ऐसे हो गया ना कि इस पेपर में 32 क्वेश्चंस निकाल पा रही हूँ, तो मुझे पता था बच्चे उड़ा के आएंगे इसको। बट स्टिल मैं थोड़ा शांत हो गई कि चलो ठीक है, पेपर अंडर कंट्रोल है, इस तरह से रहा। तो इसके बाद मैं ना वापस आई, पेपर से बाहर आई, मैंने टीम को बताया, टीम में सबका था कैसा क्या था कैसा रहा पेपर, बच्चों का कैसा क्या होगा। तो मैंने बोला था कि आएगा पेपर, अपने लेवल का था, अपने टाइप का था, अच्छा करके आएंगे बच्चे पेपर। रिव्यू मुझे देना था, मैंने एक नॉर्मल रिव्यू दिया, सिर्फ ना एक एवरेज स्टूडेंट की प्रिपरेशन को देखे, क्योंकि ना मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं पे लाई करते हैं कि पेपर कैसा हो। मैंने बोला ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, बट समवेयर मुझे पता था कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ना मैं उनको देती रहती थी। कभी कभी टेस्ट में बोलती थी माइनर प्रोडक्ट बता दो, बहुत बच्चों के गलत होते थे, क्योंकि हमें हैबिट होती है कि मेजर बताना है। मैं माइनर पूछती थी, गलत हो जाते थे। तो बच्चों को ना ये पता होता था कि, अब ना मैंने फीडबैक भी लिया स्टूडेंट्स का, उन्होंने यही बोला है कि जो आप टेस्ट में खेलते रहते थे ना, उसने बहुत हेल्प करी है पेपर में। हमें हर क्वेश्चन को हमने 2-2 बार रीड किया, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। जिस दिन रिजल्ट आया, टीम ने पूरा कंपाइल किया, उन्होंने दिखाया कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं मानी नहीं इस वाली बात हो कि रिजल्ट में कहा तुम पागल बना रहे हो, तुमने गलत देख लिया है रिजल्ट, शायद तुमने देखना नहीं आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट्स हर जगह मैसेज कर रहे हैं, मेल्स पे भी मैसेजेस हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे दिख रहे हैं, हर जगह मैसेजेस हैं। तो मुझे लग रहा था कि सेम स्टूडेंट ना 2-3 बार काउंट कर लिया, मैं खुद ही नहीं मान रही थी कि इतना नहीं होता कुछ भी हो जाए, इतना रिजल्ट नहीं होता है। तो फिर मैंने खुद से चेक किया, रोल नंबर डाल के देखे, क्रॉस चेक किया, रैंडमली कुछ कुछ पिक करके देखे, तो क्या यार आया तो है मतलब पता तो था कि उड़ा के तो आएंगे, लेकिन इतना उड़ा के आएंगे ये नहीं पता था।
तो उसके बाद सब कुछ चेक करना स्टार्ट किया, पूरी टीम एकदम जोश में, मतलब यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, ऐसा कुछ हो गया था कि हर कोई बता रहा है रिजल्ट आ रहा है। और हम सब ठीक है, इसको ना लीक नहीं करना, अपने तक रखते हैं, काउंट करते जाते हैं। एकदम ऐसे फ्लो में चल रहा है सब कुछ, पूरी लिस्ट बन रही है, एकदम पूरी जोश में लगी हुई है पूरी टीम, बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेल्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमने नंबर काउंट किया, तो उस टाइम पे ना हमें ये देखना कि टॉप 100 में कितना है। मैं आपको ना एक चीज़ और रिवील कर रही हूँ, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मुझे ना ऐसा लगता था, मैं सच्ची बोल रही वाली चीज़, कि अगर टॉप 10 में एक भी स्टूडेंट आ गया ना, मैं मान जाऊंगी कि जो मैंने पढ़ाया है ना, मतलब जो हम लोग जिस चीज़ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डायरेक्शन जा रही है प्रिपरेशन की, एकदम सही है। तो मैं ना हमेशा टॉप 10 को ही देती थी, मैं सही बोल रही वाली बात, मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टॉप 10 मैटर नहीं करता यार। ये चीज़ मैंने अभी सीखी है कि टॉप 10 नहीं मैटर करता है। एक्चुअल में फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। और ना रियलिटी ये है, मैं आज मान रही हूँ इस चीज़ को, कि जो टॉप 10 टॉप 20 स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, या चाहे वो सेल्फ स्टडी क्यों ना करें, उनको हल्का सा बूस्ट मिल जाए, वो रैंक निकालेंगे ही निकालेंगे। मेन पॉइंट उनका होता है जो एक्चुअली एवरेज लेवल पे होते हैं, जो नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, या जो नेट कर जाते हैं JRF नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो जब वो नंबर दिखा ना कि टॉप 100 में 104 स्टूडेंट्स आए हैं, ये वाला नंबर तब था। अभी हमारे पास टॉप 100 में 108 स्टूडेंट्स हैं, लिख कर लाई हूँ मैं आप देख रहे हो हाथ पे क्या देख रही हूँ, लिखा है मैंने, टॉप 100 में 108 JRFs हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ, 2-3 बच्चे तो हर जगह होते हैं। आप ना अभी रिजल्ट देखना, आपको ऐसा लगेगा ये होम एग्जाम था, जैसे होता नहीं होम टेस्ट जो होते हैं, कि मैं खुद से पढ़ाऊँ और मैं टेस्ट दे दूँ, ठीक है, और फिर सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो रिजल्ट आसपास ही आएगा। आउट ऑफ 30 आपको 28-27 लाइन से देखने को मिलेंगे, वो लाइन से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रैंक ऐसे लाइन से आई है। अभी मुझे एक याद है, जो JRF में 58th रैंक है ना, उस पर 7 बच्चे हैं, उनके सेम मार्क्स, तो सेम रैंक है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि मोर और लेस सब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही थे। तो ये वाली बात ना ऐसे लग रही है कि शायद ये पेपर हमारे लिए ही बना था, जे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ही बना था। इस तरह से रैंक्स लेकर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सब देख के। अब मैंने आपको सारी कहानी सुना दी, मुझे ना बहुत बेटर फील हो रहा है, क्योंकि मैं ना सच बोल रही हूँ, पूरे साल से नहीं, ये बातें कुछ भी कर लूँ, कैसे भी दिखाओ कि हाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा तो पड़ता है, मतलब काफ़ी पड़ता है, लेकिन अगर बार बार सुनने को मिले ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब रिजल्ट आने के बाद फिर बातें शुरू हो गई कि रिजल्ट तो फेक है। फेक रिजल्ट क्या होता है, मतलब रिजल्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है, फेक क्या होता है। और इतना बड़ा नंबर, या हाँ ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि पहले कभी नहीं आया इसलिए है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कभी भी नहीं आएगा। आएगा भाई, अगर आप दिल से पढ़ाओ, पूरी मेहनत करो, सब कुछ राइट डायरेक्शन में जाएगा, अगर सारी चीज़ें कंपाइल होंगी, टीचर पढ़ाना चाहे, बच्चे पढ़ने चाहे, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट। नेट गेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ वाली बात, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैटर्न चेंज तो क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों का लेवल भी तो बढ़ रहा है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो करना चाहता है वो कर जाता है, और भाई करा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो रिजल्ट दिखा दूंगी आगे से, मुझे कोई कुछ बोलेगा तो। अगर आपको लग रहा है नेट गेट बहुत बड़ी चीज़ है, आप ये रिजल्ट देख लो, लाइन से बच्चा है, एकदम एकदम लाइन से। अब आपको फेक लगता है तो लगे, पता हूँ, सही बताती हूँ एक बात और, आपको लग रहा होगा आज तो पता नहीं मैम किसी साइड चली गई है, बट ठीक है, मुझे बहुत ठीक लग रहा है ये बोल के, मैं लाइट फील कर रही हूँ ये सब बोल के। अभी पता है क्या, जैसे अगर आप देखोगे रिजल्ट, हमने सोचा था कि ट्रेंड ये रहता है कि भाई बच्चा जो है उसकी फोटो लगानी है, उसका रोल नंबर लगाना है, उसकी रैंक लगानी है, क्योंकि यही देख के बड़े हुए हैं, मतलब जहाँ पे भी रैंक आती है वो ऐसे चलता रहता है। जब ये बातें सुना कि रिजल्ट तो फेक है, ऐसी पब्लिसिटी के लिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जे केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत फेमस है, हमें नहीं ज़रूरत पब्लिसिटी की, हम जो अपना स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं उसी को मेंटेन कर लें, हमारे लिए वही सफिशिएंट है। अब ना, लेकिन ये था कि ये फेक की बातें हो रही है, चलो वो तो होना ही था। जब भी एक चीज़ समझो, टाइम बदल रहा है, और बदलते टाइम में सब कुछ होता है, तो फिर ये था अभी ना प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाना पड़ेगा हमें। हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया, और हमारे स्टूडेंट्स ना, मुझे समझ नहीं आता, हाइड्रोजन हीलियम बैच क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। बच्चों ने ना अपना एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तक भेज दिया, सिर्फ ये करने में आप दिखा दो प्रूफ। क्योंकि जब आप बोले रिजल्ट फेक है, तो चलो जे केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे आप इंसल्ट कर ही रहे हो, साथ में बच्चों की भी इंसल्ट कर दी कि बच्चे है ही नहीं, ऐसे लगा रखे हैं, फेक है तो बच्चे एवं ही है, एवं ही नहीं है, रिजल्ट आया है, एक्चुअल में आया है, प्रूफ के साथ देखना। अब ना
मुझे बहुत सही लग रहा है ये सब बोल के, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। आगे से कोशिश वही रहेगी रिजल्ट अच्छा लाने की, लेकिन अब ये है कि थोड़ा फ्री माइंड से करेंगे, अब थोड़ा ये सोच के कि हाँ हमने जो मेहनत करी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, अब उसको और मॉडिफाई करना है। आपको रिजल्ट बताऊँ मैं, अगर हम बात करें JRF की, टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स हैं। सबको ये जानना था कि जे केमिस्ट्री का जो हाईएस्ट जो टॉपर है उसकी रैंक कितनी है, बता देती हूँ। ऑल इंडिया रैंक 4 है साहिल की JRF में, ऑल इंडिया रैंक 5 है चिन्मयी की, ऑल इंडिया रैंक 7 है राजशेखर की, ऑल इंडिया रैंक 9 है पारुल की, ऑल इंडिया रैंक 10 है संपन्ना की। ये सारी मैंने आपको JRF की बताई हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर 20-25 होते मैं आपको ना नाम याद करके सबके नाम बोल देती, बट अगर मैंने बीच में रैंडमली बोला तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको टॉप 10 में गिनवा दिए। सो टॉप 10 में JRF की बात कर रही हूँ, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। टॉप 50 में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, और टॉप 100 में मैंने वहाँ पे ना वीडियो में लिखवाया था स्टिल काउंटिंग, तो उस टाइम पे नंबर 104 था, अभी 108 है। टॉप 100 में हमारे पास 108 JRFs हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ JRF की बात की जाए जे केमिस्ट्री से तो वो है 139, टोटल 139 JRF हैं। अब बात कर रहे थे नेट की, टॉप 50 में 71 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 100 में 94 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन टोटल 94 हमारे पास नेट हैं और JRF है 139, तो ये टोटल हो गया 233 सिलेक्शंस। ये लगा दिया हमने रिकॉर्ड के ऊपर स्टैंप, और हमारी अब आगे जो कोशिश रहेगी वो सिर्फ इतनी ही रहेगी, कुछ भी करके इस नंबर को बढ़ाना है। तो अब ना हमें ये तो पता है कि जिस डायरेक्शन में लगाए हैं एफर्ट्स एकदम सही लगे हैं। पेपर बहुत ट्रिकी आया था इस बार, पेपर ट्रिकी था फिर भी संभल गया, इतने रिजल्ट्स आए हैं। तो अब सिर्फ इतना करना है कि मॉडिफिकेशन करनी है कि नंबर ना, देखो ये होता है, आप हमेशा बोलते हो आपका आइडल कौन है, आपका किसको आप लेके इंस्पायर होते हो, तो मैं बोल रही हूँ रिजल्ट ही ऐसा आ गया, अब तो यही इंस्पिरेशन है कि कुछ भी करना है, अगर ये नंबर 1 से भी बढ़ा दें तो वो भी इंप्रूवमेंट ही है। तो रिकॉर्ड तो हमने सेट कर दिया, बस इसको मेंटेन करना है। और अभी मैं सिर्फ यही बोलूंगी, बेस्ट इज येट टू कम, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है ये सब। जब तक टीचर दिल से पढ़ाना चाहे, डाउट फैकल्टी आपके छोटे से लेके बड़े डाउट को क्लियर करना चाहे, बच्चा आगे से पढ़ना चाहे, सब कुछ पॉसिबल है। और ये नेट गेट कोई बड़ी चीज नहीं है। 6 महीने ना सिंसियर होगी, एकदम सिंसियर होगी, सिर्फ पढ़ाई करनी है, बैठ जाओ एक जगह पे, निकल जाएगा नेट, निकल जाएगा JRF। गेट लग रहा है, टॉप 50 लाइन टॉप 20 लानी है, सब कुछ हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा, लेकिन सिंसियर एफर्ट्स डालो, 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर, इतना टाइम दो, सब कुछ निकल जाएगा। तो अब एक लेना, सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। हाइड्रोजन हीलियम स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, क्योंकि ना बहुत सारी उम्मीदें थी हमारी आप लोगों से कि अब देख रहे हो ना क्यों जरूरी था, ये पूरी कहानी सुना दी मैंने। मुझे नहीं पता था आज की वीडियो में क्या बोलना है, बट मुझे ये पता है ना मैं बोल दूंगी आज, सो दैट अब ना आगे कभी ये सब मैं माइंड में ना रखूं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ना अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब निकलना बहुत ज़रूरी था, निकाल दिया मैंने। अब एकदम फ्री माइंड से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सब कुछ चलता रहेगा। तो अभी आप रिजल्ट्स देखना, उससे पहले अभी हेल्प डेस्क पे नॉर्मली चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, क्योंकि मैं पहले बंद कर चुकी थी रजिस्ट्रेशन। तो अभी ना नेट के लिए, गेट के लिए, IIT JAM MSc एंट्रेंसेस सबके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ डिस्क्लेमर है यहाँ पर, इतना सा है, ज्वाइन आप तभी करना अगर आपके पास टाइम हो। अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ देख लेंगे 2-3 घंटे ऐसे करके, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम देखो जून में एग्जाम है अभी आपका नेट का, आपको टाइम चाहिए होगा। अगर आप डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर्स निकाल सकते हो प्रिपरेशन के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, प्लीज ज्वाइन मत करना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपके पास टाइम है आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा सजेशन है। लेकिन अगर टाइम नहीं है ना, होगा ये कि 1-2 महीने बाद आप मुझे मैसेज करोगे, टीम को कांटेक्ट करोगे कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, तो फिर हम भी कुछ सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। बस अभी मैं अपनी राम कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्या ही बोलूँ, अब आप सब बोलना जैसे भी लगे। बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपने इतना कुछ सुना है ना, तो एक चीज़ सीख के जाना, नेगेटिविटी को या तो पूरा इग्नोर करना सीख लो कि कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है। या तो ऐसे करना सीख लो, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो ये सोच लो जो भी नेगेटिव बोला जा रहा है उसको अपना ड्राइविंग फोर्स बना लो, आप नहीं रुकोगे। एक चीज तो फॉर श्योर है, जब भी लाइफ में कुछ नया करने जाओगे ना, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी,
कोई ना कोई आपको रोकेगा भी सही, हमेशा ऐसा होगा। अब आपको डिसाइड करना है देख के रुक जाना है या फिर उसी को ड्राइविंग फोर्स लेके आगे बढ़ जाना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। रिजल्ट्स देखो, एंजॉय करो, पूरी स्क्रैप बुक खुलेगी। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, मेरी नज़र ना लग जाए कहीं, बस टच वर्ड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना।